जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम बालाजी कृपा है। मैं इनका छोटा सा सेवक आपसे यही विनती करता हूं कि हमेशा हनुमान जी महाराज को अपना बड़ा भाई पिता मान के रखें और इनके नियमों का पालन करें, तो ये अच्छा हमेशा करते हैं, समस्या का समाधान भी करते हैं। एक बहन हमारी जो सब्सक्राइबर हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, उनको एक ऐसा अनुभव हुआ, उन्होंने लिखा एक अनोखा अनोखा अनुभव। पता नहीं भैया मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बताइए। तो ये अनुभव और अनुभवों से अपने आप को अलग करता है। वो कैसे, वो बताते हैं हम। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। हुआ यूं कि इन्होंने बताया कि भैया मुझे पेट में बहुत समस्या थी और पेट में समस्या मेरे थी और मुझे बुखार भी था। 3-4 दिन से 5-6 दिन से, करीब 5 या 6 दिन से मुझे बुखार था और वो बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे मालूम है उनको कुछ नेगेटिविटी की खिलाई पिलाई की समस्या है, ये उनको पता है, हमने बता रखा उनको पहले ही। तो उन्होंने बोला भैया मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, मुझे ये मालूम था कि ये जो बुखार है 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर बदल चुकी हूँ या 1 डॉक्टर की दवाई खा रही हूँ, आराम नहीं पड़ रहा है। ये आराम इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये चीज़ मुझे आराम करने देगी नहीं। तो मैं 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरे दिन जब इनका सब्र का बांध टूटा तो इन्होंने बोला कि अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ, रुक जा, तू मुझे ठीक नहीं होने देगा ना, तेरे बाप को बुलाती हूँ, वही ठीक करेगा तुझे। इतना कह के सो गई, किसी का ध्यान करके, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके सो गई। हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, मैं एक हड्डी और मांस का एक शरीर मात्र हूँ, बस कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। उनका, हमारे बाबा का, इनका काम सौंपा हुआ करता हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। सिर्फ इन्होंने सपने में कह के, रात को कह के सो गई कि बाबा मेरी रक्षा करो, इसने मुझे बीमार कर रखा है और मेरा पेट में समस्या कर रखी है और बुखार मेरा उतर नहीं रहा है, दवाई खाने से भी मुझे क्या करना चाहिए बताइए। हनुमान जी महाराज से विनती की है इन्होंने और सो गई हैं। और फिर इन्होंने हमें जो मेल लिख के भेजा है वो मेल में पढ़ के आपको बताता हूँ। पढ़ तो खैर लिया है मैंने, वो बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने बोला कि भैया आप मेरे स्वप्न में आए। मैंने कहा मैं, हाँ, और स्वप्न में आके आपने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, आपके तेज चमक रहा है आपके चेहरे से। मैंने कहा अच्छा बहन। और आपने आके मुझसे बोला है कि मुझे पता है बेटा तू बहुत बीमार है, तू मेरी बेटी जैसी है। मैंने कहा हाँ। और कि फिर उन्होंने बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ, कि मैंने बोला कि हाँ, कि तुम बहुत बीमार हो, बेटी जैसी हो मेरी, कि मेरे को ठीक कर दो और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है तुम्हारे घर से 4 गली बाद एक जो मंदिर में भगत बैठता है वहाँ चलो मेरे साथ, अभी ठीक करवाता हूँ। मैंने ऐसे बोला इनसे, जो मेरे रूप में मतलब पहुँचा था, जो भी था कोई, उसने ऐसे बोला। तो इन्होंने बोला आप ही देख लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं देख सकता और अभी आदेश नहीं है, लेकिन आप अभी चलो मेरे साथ, मैं भी चलता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे ठीक करवा दो आज, ठीक है। तो चलने लगे। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मतलब मेरे रूप में जो थे उनसे पूछा कि मैं, आप समोसा खाएंगे क्या? तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो ये मेरे लिए समोसा लेने चले गई हैं साइकिल पे जब समोसा लेने चले गई हैं तो देखती हैं चलते चलते, साइकिल चलाते चलाते इनके शरीर से धीरे धीरे सब कपड़े गायब होने शुरू हो गए। और एक समय ऐसा आया शरीर पे कपड़ा नहीं था। तो इन्होंने ध्यान किया हनुमान जी महाराज का और एकदम से आंख बंद कर ली, और आंख खोलती हैं तो वापस उस कमरे में आ गई जहां पे मैं बैठा हूं, जब मेरे रूप में जो बैठे हैं वो वहां पे। और आकर के इनके कपड़े वापस आ गए, सारे कपड़े भी सारे वापस आ गए। तो मैं समझ गया हूं क्या समस्या इनके साथ हुई है अभी रास्ते में। तो मैं बोलता हूं आप लेटो, मैं ही देखता हूं। मेरे रूप में जो थे उन्होंने बोला आप लेटो, मैं ही देखता हूं। तो ये बोलती हैं कि भैया कि मैं अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी कैसे देखेंगे, मेरी तबीयत वैसी ठीक नहीं है, वैसी मतलब
हमारी माता बहन है तो समझ सकते हैं आप। तो वो मेरे रूप में जो थे वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे पिता जैसा हूँ बेटा, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, तू लेट। ये लेटी हैं। मैंने इनके ऊपर हाथ फिराया है, मतलब ऐसे सिर से लेके पाँव तक ऐसे हाथ फेरते हैं, ऐसे ऐसे हाथ फेरा। और हाथ फेरने के बाद मैंने पेट पे हाथ रखा इनके, और पेट से कुछ मंत्र पढ़ के कोई ऐसी काली सी चीज़ निकाल के साइड में कर दी और दिखाया, देख ये थी वो चीज़ जिसने तुझे परेशान कर रखा। काली सी चीज़, कोई मैली सी चीज़ निकाल के साइड में डाल दी कि देख इसने परेशान कर रखा था तुझे। तो ये देखती हैं और बैठ जाती हैं उठ के कि हाँ भैया ये चीज़ बड़ी गंदी चीज़ है, ये तो बहुत गंदी चीज़ है। तो हम हमारे रूप में जो थे वो कहते हैं कि तू ठीक हो जाएगी बेटा, चिंता मत कर, और आंख बंद कर। इन्होंने आंख बंद करी और आंख खोली तो हम नहीं थे वहाँ, हम चले गए थे वहाँ से, और इनकी आंख भी खुल गई। सपना जो देख रही थी ये, वो आंख खुल गई। इन्होंने हमें बताया कि भैया मुझे ये दिखा, मुझे समझ में नहीं आया क्या है, मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, अजीब सा दिखा था। तो क्या मेरी समस्या, और एक चीज़ भैया, जो बुखार नहीं उतर रहा था 3 दिन से, दवाई खा खा के भी थक गई थी मैं, अब मैं सुबह उठी हूँ तो बुखार नहीं है, और मेरे पेट में समस्या मुझे महसूस होती थी, मरोड़ टाइप की रहती थी, वो भी हल्का हल्का पेट हो रहा है मेरा, कुछ नहीं लग रहा मेरे को पेट में। तो क्या वो समस्या ख़त्म हो गई? तो इनको मैंने जवाब तो दे दिया, वो जवाब जो दिया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इनको बोला कि बहन, जो भी मेरे रूप में आया था, कोई भी हो सकता है वो, पॉजिटिविटी में, वाइट कपड़ों में, आपकी समस्या शरीर से निकाल के बाहर फेंक दी है। पेट में जो समस्या थी वो 90% तक ठीक हो गई है। 10% जो उसकी मलिनता है वो थोड़ी रह गई होगी, और बाकी घर में समस्या जो है वो रहेगी अभी, मलिनता और पेट की भी। जल विधि करते रहें, धुनी विधि करते रहें, उससे ठीक हो जाएगी। जल विधि वाला जल पीते रहें, अपने पेट पे हाथ पे लेके पेट पे ऐसे घुमा के लगाते रहें, और घर में जल छिड़कते रहें, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये खुश हो गई, और मैं इनको कहता भी हूँ कि बहन आपको बहुत आराम मिला भी होगा और मिलेगा। हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करेंगे ऐसी, और इसी तरीके से कृपा आप सब पे करें, मैं ही चाहता हूँ हनुमान जी महाराज। विनती भी करता हूँ कि प्रभु हनुमान जी महाराज जैसे इन बहन पे कृपा करी, वैसे आप इन सब पे जो आपकी भक्ति करते हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब पे जाके सपनों में सबके दर्शन दें, और सबके समस्याओं को देख के उसका मुआयना करके उनकी समस्याओं का हल करें। हम आपसे विनती करते हैं, चाहे आप हनुमान जी का रूप लेके जाएं या फिर हमारे रूप में जाएं, तुच्छ मानव के रूप में, आपकी मर्जी है। तो ये अनुभव इन्होंने हमें बताया, जो कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अनुभव है भाई साहब। आप किसी को डांट के सोए हो और कोई आपका रक्षा करने वाला किसी के रूप में आ गया है और वो उसने दिखाया करके, और सुबह उठे तो आपको आराम था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। कि हमारी एक बहन है, ये बहन ही है, इनको बहुत आराम मिला, और शायद ये पाठ करती रहेंगे, जल विधि करती रहेंगी तो ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है। हमारी विनती हनुमान जी से हमेशा यही रहेगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज आप सब पे कृपा करुणा करते रहें। जय श्री राम।